आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 3C। एक्सरसाइज 3C के सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। देखो, अगर आप इस वीडियो में या फिर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो भैया यहाँ पर ना आपको NCERT RS अग्रवाल दोनों ही बुक के सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर पुराने हो तो कमेंट करके बताओ कि भैया हमारी वीडियो देख के आपको मैथ समझ में आती है या नहीं आती है। तो चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है व्हाट आर इरेशनल नंबर, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर, गिव एग्जांपल। क्वेश्चन कह रहा है ये इरेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर रेशनल नंबर से कैसे अलग है, और एक एग्जाम्पल दे दो। क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गया कितना सिंपल ईजी है। तो चलो अभी हम इसकी डिफिनीशन के साथ हर एक चीज़ अच्छे से आपको समझाते हैं। देखो यहाँ पर ना इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कभी टर्मिनेट नहीं होते हैं और रिपीट नहीं होते। ऐसे नंबर जो टर्मिनेट ना हो रहे हो और रिपीट ना हो रहे हो तो उन्हें हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो 0.01 001 0001 0001 एंड सो ऑन, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इस नंबर को इरेशनल नंबर हम लोग बोल देंगे। और इसके लिए एक डिफिनेशन है, अ नंबर विच कैन नेदर बी एक्सप्रेस as a terminating decimal nor as a repeating decimal is called irrational number। समझ में आ गया। अब देखो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो होते हैं जो भैया टर्मिनेट हो जाते हैं और रिपीट भी होते हैं, तो उन्हें हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे दिया है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। कह रहा है इसको देखो, देख के बताओ इनमें से कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास रूट में 3/81। अच्छा, अगर इसको हम ऐसे लिख दें, यहाँ कर दे 3/रूट यहाँ पर 81 तो कोई दिक्कत है। अच्छा 81 ये किसका स्क्वायर होता है? आप कहोगे 9, क्योंकि 9 × 9 9 9 से क्या होता है 81 होता है। तो यहाँ पर आप कहोगे √3 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया √3 यहाँ पर आ गया 9। अब देख के बताओ क्या ये रेशनल है या इरेशनल है? ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर रूट लगा है। अगर कोई भी नंबर अगर आपको रूट में दिख जाए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर हो गया 5 हो गया, या फिर 6 हो गया, या फिर 7 हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर का अगर रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? इरेशनल ही मिलता है। ये जो लाइन हमने अभी बताई है ये याद रखना, आगे काम आएगी। तो ये क्या हो गया? इरेशनल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? सिंपल है। अब देखो यहाँ पर √361। अब √361 ये क्या है हमारा? आप कहोगे भैया ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि आपने बताया था कि यहाँ पर ना रूट लगा है किसी नंबर के ऊपर तो वो इरेशनल है। हाँ ऐसा है, बट देखो ध्यान से एग्जाम्पल एक और देते हैं। √4, √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 2 बाहर आ गया। तो √4 हमारा क्या हुआ? रेशनल नंबर हुआ। क्या हुआ? रेशनल नंबर हुआ। उसी तरह से 361 ये किसका होता है? ये 19 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 19, तो ये क्या हो गया? हमारा रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? कितनी सिंपल इजी सी चीज़ है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर है √21। अच्छा √21 इसका तो कोई स्क्वायर होता नहीं, तो इसको क्या बोल दो? इरेशनल नंबर बोल दो। इतनी बात क्लियर हो गई। अब √1.44 है, 1.44 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1.2 और यहाँ पर हम कर देंगे होल स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 पॉइंट हमें 2 मिल जाएगा। और इसको चाहो तो आप ऐसे लिख दो 12.10, और ये हमारा कैसा नंबर है? ये रेशनल नंबर है, रेशनल। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो चलो अब यहाँ पर आ जाओ। ये लिखा है 2 डिवाइड में 3 √6 है, ये लिखा हुआ है ना। अब इसको देखो, पहचानो ध्यान से। ये है 2/3, ठीक है, बीच में है मल्टीप्लाई, और ये है √6। हमेशा याद रखो कभी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट हमेशा आता है इरेशनल नंबर। तो यानी कि अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी करेंगे, वैसे तो अभी सॉल्व नहीं होगा, अगर इसे सॉल्व भी करना चाहेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा।
इतनी बात क्लियर है। अगर हम लोग कभी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का डिवाइड कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, कहीं कोई डाउट तो नहीं ना। तो चलो अब यहाँ पर 4.1276 है। अच्छा, ये एक हमें ऐसा नंबर दिख रहा है जो कि पूरी तरह डिवाइड हो गया है। जो भी नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है उसे हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से 22/7 देखो, ये p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पर देखो 1.23 233, फिर देखो 2333, तो देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। एंड देखो पॉइंट पॉइंट लगा, ये आगे तक चलता जा रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। अभी हमने शुरू में ही बताया था, जो नंबर डिवाइड ना हो और रिपीट भी ना हो उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको देखो, ये 04 है, 004 है, 004 है, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। ना ही डिवाइड हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। अब इधर आ जाओ, देखो 3, ये 5 6, फिर 5 6 5 6 5 6, देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। 5 6 आ रहा है, 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 रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहे बट रिपीट हो रहे हैं तो उन्हें हम लोग रेशनल बोलते हैं, रेशनल। अगर ये रिपीट भी ना होता तो ये इरेशनल हो जाता। यहाँ पर देखो 8 3 है, 4 8 है, 3 4 है। ध्यान से देखो इसे, यहाँ पर 8 3 मत देखो, इसे देखो 8 3 4, देखो 8 3 4, देखो देख क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। ये 3 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जो भी नंबर रिपीट होते हैं, टर्मिनेट नहीं होते, उसे हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, अभी सब आपको सिंपल लगेगा। आप कहोगे भैया आपने तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बता दिया है। देखो ये कह रहा है लेट x बी आर रेशनल नंबर, कह रहा है ना कि भैया x को कुछ भी आप रेशनल नंबर लेट कर लो। लेट कर लिया हमने x, रेशनल नंबर हमने कर दिया 2, है ना। 2 तो रेशनल नंबर होता ही है। 2 बाई, देखो आप कहोगे नहीं भैया रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, तो 2/1 लिख दो। 2/1 भी तो रेशनल नंबर हो गया ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा ना, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। अब ये रेशनल नंबर हो गया। एंड y बी एन इरेशनल नंबर, अब कह रहा है y को एक इरेशनल नंबर लेट कर लो, तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया इरेशनल नंबर। अब कह रहा है इज x प्लस वाई, कह रहा है x प्लस वाई नेसेसरी एंड इरेशनल नंबर, कह रहा है कि जब इसको ऐड करेंगे तो क्या इरेशनल नंबर आएगा। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, सेकंड में, अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है, सॉरी इरेशनल नंबर मिलेगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी इरेशनल नंबर मिलेगा, बट कहीं कहीं रेशनल भी मिलता है। कहाँ रेशनल मिलता है अभी बता देंगे हम आपको। जब प्लस कर रहे होते, जब भी इरेशनल और इरेशनल का हम लोग ऐड कर रहे होते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलता है। क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। बस इरेशनल, ये हो गया हमारे पास नंबर। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही इधर आ जाओ। 4 में कह रहा है लेट ए बी अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, कह रहा है कि भैया कोई भी रेशनल नंबर लेट कर लो ए को। तो लेट हमने कह दिया ए हमारे पास है, इस बार हमने 3 कर दिया, ठीक है, ये रेशनल नंबर है। चलो 3/2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बी एंड इरेशनल नंबर, बी को इरेशनल नंबर कर दिया हमने, रूट यहाँ पर कर दिया 5 कर दिया, कोई दिक्कत है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज a इंटू बी नेसेसरी एंड इरेशनल नंबर, a इंटू बी कर दिया गया, यानी कि 3/2 इंटू √5। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, यही आया था कि रेशनल और इरेशनल का जब भी मल्टीप्लाई आएगा तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये क्या आया हमारा, इरेशनल आया। बस यही तो हमें बताना था और यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट है कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 5, इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, कह रहा है कि अगर 2 नंबर ले लेते हैं, 2 नंबर, अगर वो 2 नंबर ऐसे हैं, अगर 2 नंबर ऐसे हैं जिनका हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो 2 नंबर हमारे कैसे हैं, इरेशनल है। जैसे कि हमने यहाँ पर इरेशनल 2 नंबर ले लिए, तो ये इनका रिजल्ट क्या हमारा इरेशनल आएगा, नहीं, इनका रिजल्ट हमेशा आएगा रेशनल।
हमने कोई भी दो नंबर ले लिया। एक बात यहाँ पर क्लियर समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर लिए, मान लिया हमारे पास हो गया √3 और यहाँ कर दिया हमने √2 ले लिया। अब इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो इरेशनल आएगा, बट हर बार ऐसा नहीं होगा। मान लो वो दो जो हमने नंबर लिए हैं वो दो सेम है बट इरेशनल है, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, रेशनल आ गया। तो हमने क्या बताया था अभी शुरू में कि कभी कभी मल्टीप्लाई करते ना दो नंबर का तो रेशनल भी हमें मिल जाता है, वही ये केस है। जैसे कि हमने √5 इंटू √5 कर दिया तो क्या मिल गया, 5 मिल गया। √2 इंटू √2 कर दिया तो क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इरेशनल नंबर भी मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट है तो हमें ज़रूर आप कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर लेके एग्जाम्पल इनको देना है। चलो, कह रहा है डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि ऐसा हमें दो नंबर लेना है जिनका इरेशनल नंबर लेना है, जिनका डिफरेंस करें तो हमें रिजल्ट क्या मिले, इरेशनल नंबर मिले। तो देखो हमारा जो पहला नंबर है, हमने मान लिया कुछ भी ले लो, हमने कहा 2 माइनस √3, ये पहला नंबर है। ठीक है, और हमने दूसरा नंबर ले लिया 2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास √3 माइनस √3। देखना आप ध्यान से, ठीक है। इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया, यहाँ पर हम कर देते हैं प्लस कर देते हैं। चलो, हमने दो ऐसे नंबर ले लिए जो कि हमारे इरेशनल हैं, बट जब इनका हम लोग सम करेंगे, इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो देखना क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस √3, ये ब्रैकेट में खोलेंगे तो 2 प्लस माइनस माइनस √3 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 √3 आ गया माइनस का। तो हमने क्या देखा कि भैया हमने दो ऐसे नंबर लिए जिनका हमने डिफरेंस किया तो भी हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, इरेशनल मिल रहा है, जो कि क्वेश्चन ने कहा था। समझ में आ गया। ऐसे इसमें आ जाओ, डिफरेंस इज अ रेशनल नंबर। अब आपको फिर से इरेशनल नंबर लेना, हमेशा इरेशनल नंबर ही लेने, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि आपको सिर्फ दो नंबर लेने, दोनों ही इरेशनल होना चाहिए, कह दिया इसमें। अब कह रहा है कि उन दो नंबर का जब हम लोग डिफरेंस करें तो हमें रेशनल मिल जाए, ऐसे दो नंबर लेने। तो आप कोई भी अपनी मर्जी से ले लो ना नंबर, जो मन आ रहा है। चलो, अब बट ऐसा ही लेना जिससे हमें रेशनल नंबर मिले। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 2 प्लस हमने √3 लिख दिया, और यहाँ पर पहला नंबर हो गया और दूसरा नंबर हमने कर दिया 2 माइनस √3 कर दिया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ब्रैकेट खुल गया हमारा, ब्रैकेट खुला तो ये हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस, ये हो गया √3। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो एक काम करेंगे, इसको भी हम प्लस बना देते हैं। अगर इसको भी हम प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस हो जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, और फिर इसको भी हम माइनस बोल दे रहे हैं। इसको माइनस करेंगे तो ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 4, मिल गया 4। हमने ऐसे दो नंबर ले लिए कि जब उन दो नंबर का जब हमने डिफरेंस निकाला तो रिजल्ट हमें क्या मिला, रेशनल नंबर मिल गया। समझ में आ गया। अब फिर से हमें ऐसे दो इरेशनल नंबर लेने हैं जिनका हम लोग सम करेंगे तो रिजल्ट हमें इरेशनल नंबर ही मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो चलो यहाँ पर फिर से आ जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस रूट हमने यहाँ पर 3 कर दिया, और यहाँ पर कर देते हैं प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √3 माइनस 5 कर दिया। तो देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, √3 हो गया, 2 √3 हो गया, बस हो गया हमारा काम। ऐसे ही कुछ भी कर लो आपकी मर्जी। अब यहाँ पर सम इज़ रेशनल नंबर, अब कह रहा है फिर से ऐसे इरेशनल नंबर लो जिनका सम करे तो हमें रेशनल नंबर मिले। तो सोचो, दिमाग लगाओ। मान लो हमने यहाँ कर दिया 3 प्लस √2 ले लिया, क्या ले लिया, 3 प्लस √2 ले लिया। अब हमें सम करना है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ करते हैं 3 माइनस √2 ले लेते हैं, ये दूसरा नंबर हो गया। ये इससे कैंसिल, 3 प्लस 3 क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया, तो ये हो गया हमारा 6। क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर, मतलब ऐसा हमें दो नंबर लेना है जिसका हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले, इरेशनल नंबर ही मिले। तो भैया हमने ले लिया √2 इंटू हमने कर दिया √3 कर दिया, 3 2 जा 6, इरेशनल नंबर मिल गया ना इरेशनल नंबर। आपको कुछ भी कर देना, कुछ भी ले लेना है। चलो आप एक काम करो, आप ले लो यहाँ पर
2 प्लस √3, √2 ले लो, ठीक है, √2 ले लो, √3 ले लो, आपकी मर्ज़ी। और फिर यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर 3 माइनस हमने कर दिया √2 कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखना और बताना क्या आंसर आ रहा है आपका इरेशनल नंबर। अब ऐसे इसी में आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास 6 वाले में हमें क्या करना है, फिर से ऐसे दो इरेशनल नंबर लेने हैं जिनका हम लोग प्रोडक्ट करें, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो हमें रेशनल नंबर मिल जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं जैसे कि √2 इंटू √2 ले लिया, दोनों ही रेशनल नंबर है, इनका मल्टीप्लाई किया तो हमें रेशनल मिल गया। एक तो ये हो गया एग्जाम्पल, और एक दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस यहाँ कर दिया हमने √3 कर दिया, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस √3 कर दिया। अब इसको भी सॉल्व करके देखोगे ना तो भी आपको इरेशनल नंबर मिल जाएगा। ओके, तो चलो अब यहाँ पर है क्वोशंट इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि अगर इस बार आप दो इरेशनल नंबर लोगे और उसका क्वोशंट निकालोगे तो क्या मिलना चाहिए, इरेशनल नंबर मिलना चाहिए। तो भैया कोई भी ले लो आप, यहाँ पर लिख सकते हैं रूट में हमने 18 ले लिया और हमने दूसरा नंबर ले लिया है यहाँ पर √3। आप निकाल के देखोगे आराम से आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ऐसे इसके लास्ट वाले में आ जाओ, यहाँ पर क्या रहा, क्वोशंट इज अ रेशनल नंबर, आपको क्वोशंट क्या मिलना चाहिए, रेशनल नंबर मिलना चाहिए। तो √27 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √3, और ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। कहीं भी कोई भी डाउट है ना कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। और समझो कि कैसे इसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और बता पाएंगे कि ये रेशनल है या नहीं है। तो क्वेश्चन 7 कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर रेशनल और इरेशनल नंबर। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि अगर रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है और इन दोनों ही नंबर का अगर हम लोग सम करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो। वैसे ही ये देखो इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे रिजल्ट इरेशनल ही मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर एक क्यूब रूट इसमें भी लगा है, क्यूब रूट इसमें भी लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे, होल में क्यूब रूट लगा देते हैं। ये हो जाएगा 5 इंटू ये हो गया हमारे पास 25 को हम लोग 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्यूब रूट और 5 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 3 है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 5 हमारा कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है, रेशनल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर दोनों में हमारे रूट लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 343 ये 7 का क्यूब होता है, तो हम लोग इसको 3 बार लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर इंटू ये भी हो गया 7 का स्क्वायर, 2 हैं 2 बार लिख दिया 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया रूट। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा 7 इंटू 7, 7 जा हो जाएगा 49, और 49 कैसा नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। इतनी बात क्लियर, कैसा नंबर है हमारा, ये रेशनल नंबर है। तो चलो अब इधर आ जाओ, अब यहाँ पर देख रहे हो रूट में हमारे पास 13 है, 13/117 है, तो हमें पता है ये तो कैंसिल हो जाता है, 9 टाइम्स आएगा, तो 1/9। इसको हम लोग लिखेंगे कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1 का रूट में, और यहाँ पर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से ही रूट कैंसिल हो गया, 1 का रूट से कोई लेना देना नहीं, 1 हमेशा 1 ही रहेगा, डिवाइड में हो गया 3। तो देखो ये p/q के फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो √8 है, √8 और √2 है, तो इसको एक साथ लिख देंगे, दोनों ही रूट में है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो 8 इंटू हमने 2 कर दिया, तो 8 2 क्या हो गया हमारे पास 16 हो गया। 16 ये किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 4 बाहर आ गया। तो ये कैसा नंबर है, रेशनल। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, कितना सिंपल इजी क्वेश्चन है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। ये कह रहा है इंसर्ट अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। क्वेश्चन 8 कह रहा है आपको इन दोनों नंबर के बीच से एक रेशनल नंबर बताना है, ठीक है, और एक इरेशनल नंबर बताना है। कैसे बताएंगे, बहुत आसान है। तो यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन में। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं।
रेशनल नंबर, कभी भी दो नंबर के बीच से हमें रेशनल नंबर निकालना होता है, सिंपल सा फॉर्मूला कर दो 1/2 और यहाँ पर पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, पहले नंबर को x बोल देते हैं, दूसरे नंबर को y बोल देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 + 2 पॉइंट, ये हो गया हमारे पास 5 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 2 पॉइंट, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 25। क्लियर, इतनी बात सिंपल है। तो ये हमको मिल गया, क्या मिल गया कि इन दोनों नंबर के बीच से ये एक रेशनल नंबर मिल गया। अब रेशनल मिल गया है, अब इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा 2 और यहाँ पर इंटू 2 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ लिख देते हैं, रूट में a इंटू बी होता है या फिर x इंटू वाई लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। अगर इसको हम आप a मान रहे हो तो a और b लिख दो, इसे x और y मान रहे हो तो x और y लिख दो, ये आपकी मर्जी। अब देखो यहाँ पर हमने लगा दिया रूट, अब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास रूट में 5। तो हमें पता चल गया है इन दोनों नंबर के बीच में एक जो इर्रेशनल नंबर आएगा वो √5 आएगा। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। क्वेश्चन 9, हाउ मेनी इर्रेशनल नंबर लाई बिटवीन √2 एंड √3, फाइंड एनी 3 इर्रेशनल नंबर लाई बिटवीन √2 एंड √3। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया आपको ना इन दोनों के बीच में कितने इर्रेशनल नंबर आ सकते हैं ये बताना है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के बीच से कोई भी 3 इर्रेशनल नंबर आप लिख के बता दो, बस यही क्वेश्चन कह रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही? बहुत ही ज़्यादा सिंपल ईजी है। चलो अभी हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ पर ना कोई भी अगर दो नंबर है और दो नंबर के बीच से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इर्रेशनल नंबर बताओ तो कितने आ सकते हैं, तो सिंपल सा उसे बोल देना कि इन्फिनाइट नंबर हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयर आर इन्फिनाइट इर्रेशनल नंबर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या समझ में आई कि भैया कोई भी दो नंबर है उनके बीच से इर्रेशनल नंबर बताने हैं ना, कितने आ सकते हैं तो इन्फिनाइट होंगे। अच्छा ये बात ना रेशनल में भी आती है कि कोई भी दो नंबर है उनके बीच के रेशनल नंबर आपसे पूछे जाएं कि कितने आ सकते हैं, तो भी आप बोल सकते हो कि इन्फिनाइट आ सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये हमारे पास √2 है और जो हमारे पास √3 है, इन दोनों के बीच से कोई भी 3 इर्रेशनल नंबर आप बता दो। तो सबसे पहले जो √2 है इसमें देखो √2 की वैल्यू क्या होगी 1.4, यहाँ पर हो जाएगा 1 4 2 1 3 5 एंड सो ऑन, ये होगी, ठीक है। आपको ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी। 1.7 ये हो गया 320 5080। अब देखो हमें क्या करना है, सिर्फ पॉइंट के 3 तक देखेंगे, पॉइंट के 3 डिजिट तक देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 414 है, 3732 है। अब इनके बीच में कितने सारे हमारे नंबर आ रहे हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो 1.501001 ऐसे सो ऑन लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो 1.601001 एंड सो ऑन ऐसे लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1.7010010001 एंड सो ऑन। ये 3 हमारे इर्रेशनल नंबर हो गए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? कितना सिंपल इजी था ना। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखो इसे, घूर के देखो इसे। ये कह रहा है फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इर्रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। इन दोनों के बीच से 2 रेशनल बताने हैं और 2 हमें क्या बताना है, इर्रेशनल नंबर बताना है। बहुत सिंपल है, नहीं बता पाओगे? अभी बता लोगे। चलो देखो हमारे पास 2 नंबर दे दिए गए, कहा जा रहा है इससे रेशनल भी बताओ और इर्रेशनल भी बताओ। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, और वो 2 जो नंबर है वो 0.5 है और हमारे पास है 0.55, ये 2 नंबर है। देखो ध्यान से, अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम लोग सबसे पहले रेशनल नंबर की बात करते हैं, रेशनल। अब जो रेशनल नंबर है इसकी बात करो, अगर हम कहें 0.5 और 0.55 इनके बीच कोई भी 2 रेशनल नंबर लिख दो, तो आप लिख नहीं पाओगे क्या? बहुत आसान होता है भाई। देखो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो 0.51 है ना,
यहाँ लिख सकते हो 0.52 लिख दो, यहाँ लिख दिया हमने 0.53 लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो सो ऑन। 2 बताने थे हमने 3 बता दिया, आप कोई भी 2 लिख दो। ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। अब हम लोग बात करेंगे इर्रेशनल नंबर के। इर्रेशनल नंबर, अब जो इर्रेशनल नंबर है वो 0.5 से लेकर 0.55 के बीच का हमें लिखना है। तो ध्यान से देखो क्या हो सकता है यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0.5 1 5 1 1 5 1 1 1 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके पीछे 0 लिख दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर दूसरा लिख सकते हो 0.5, यहाँ कर दिया हमने 2 5 2 2 5 2 2 2 5 एंड सो ऑन। यहाँ लिख सकते हो 0.5 4.4 ओके 0.45 4 4 5 4 4 4 5 एंड सो ऑन। ये देखो 3 हमने लिख दिए, आपसे सिर्फ 2 पूछे गए थे और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर। कितना सिंपल इजी है। तो चलो अब क्वेश्चन 11 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 11 कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर दिस एंड दिस। कह रहा है ये जो आपको रेशनल नंबर दिए गए हैं, इन रेशनल नंबर के बीच से आप कोई 3 इर्रेशनल नंबर फाइंड करके बता दो। अब देखो रेशनल नंबर दे दिया गया, कहा जा रहा है इर्रेशनल नंबर फाइंड कर दो। चलो करते हैं भाई, इसकी ख्वाहिशें हैं पूरी कर देंगे, नंबर की बात है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11। ध्यान से देखो इसे, यहाँ पर है हमारे पास पहला नंबर 5/7। ठीक है, अच्छा 5/7 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? चलो इसको देखते हैं, डिवाइड करते हैं। 5/7 है, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 7 आ गया, डिवाइड करो, पॉइंट लगाया 0, 7 7 ज़ा 49, पॉइंट आ गया 1 है 0, 7 1 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 7, फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 0, 7 4 ज़ा 28, फिर ये हो गया 2, पॉइंट लगाया 0, 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा 14, फिर ये हो गया हमारे पास 6, फिर 0, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा हो जाएगा 56, ये 4 है, पॉइंट लगा है, फिर से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, फिर से आ गया यहाँ पर 5, पॉइंट लगाए 0। देखो हमने 50 से ही शुरू किया था, फिर से यहाँ पर 50 आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, अब ये फिर से रिपीट हो जाएगा, फिर यहाँ पर 7 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, फिर रिपीट होता जाएगा, ये बार बार आता चला जाएगा, ये कभी ख़त्म होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे 0.71425। इतनी बात क्लियर है? 7 5 ज़ा 35, ठीक है, और इसमें लगा दिया हमने बार, कोई दिक्कत तो नहीं। अब दूसरा नंबर है 9/11 है, तो दूसरा नंबर हमारे पास है 9/11। अब देखो ध्यान से, इसे भी 9/11 का करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 8 1 और यहाँ पर हो जाएगा बार, डिवाइड कर लेना, हो जाएगा। अब इसके बीच से क्या हमें 2 इर्रेशनल नंबर नहीं मिल सकते? हमसे क्वेश्चन ने कहा है 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर, 3 इर्रेशनल नंबर हमें बताने, क्या नहीं बता पाओगे इसके बीच से? आराम से बता लोगे। तो यहाँ पर लिख दो, जैसे कि हमने लिख दिया, हमने पॉइंट यहाँ पर 7 2 7 2 2 7 2 2 2 7 एंड सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पर बता दो, पॉइंट 7 3 7 3 3 7 3 3 3 3 और यहाँ पर 7 एंड सो ऑन, है ना। और यहाँ पर हम लोग कुछ भी बता सकते हैं। यहाँ पर और क्या बता सकते हैं बताओ? यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं, यहाँ पर है पॉइंट, यहाँ पर 8 0, यहाँ पर हो गया 8 0 0 8 0 0 0 8 0 0 सो ऑन। हो गया 3 इर्रेशनल नंबर, 3 ही बताने थे ना, तो 3 हमने बता दिया, अलग अलग बता दिया। आई होप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में। अब क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, देखो जरा, पूछो इससे क्या कह रहा है, क्या समस्या है इसकी। ये कह रहा है फाइंड 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं ऑफ द फॉर्म p/q बिटवीन द नंबर दिस एंड दिस। कह रहा है भैया आपको ना इन दोनों के बीच से 2 रेशनल नंबर हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं जो कि p/q के फॉर्म में होने चाहिए। तो चलो देखते हैं क्या हम लोग ये फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में। बहुत सिंपल ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। अब इसके बाद क्या बचा, 13 बचा, 14 कुछ है ही नहीं 13 14 में, है तो वैसे 12 में भी नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया आपके पास जो नंबर है वो नंबर है 0.2
और फिर क्या है 1 2, फिर है 1 1 2, फिर 1 1 2 एंड सो ऑन, पहला नंबर। दूसरा है 0.20200, फिर 2 1 2 3 2 एंड सो ऑन, ये हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनके बीच से कोई भी दो रेशनल नंबर बता दो। तो रेशनल नंबर बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ शुरुआत के 3 3 को पकड़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने यहाँ पर ध्यान से देखा कि जो हमने 3 पकड़े हैं डिजिट को, ये है हमारे पास 0.212, ठीक है, और यहाँ पर हो गया हमारे पास, और दूसरा हो गया हमारे पास 0.202 हो गया। देखो अब इन दोनों के बीच से हम लोग बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं, जैसे कि 0.203 हो गया, फिर हो गया 0.204 हो गया, फिर यहाँ पर हो गया 0.205 हो गया, फिर यहाँ पर हो गया 0.206 हो गया एंड सो ऑन। ऐसे तुम 11 तक लिख सकते हो। अब क्वेश्चन ने तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ यहाँ पर पूछा हुआ है कि भैया 2 रेशनल नंबर बता दो। तो यार हम लोग यहाँ पर ना मान लेते हैं, ले लेते हैं 0.204, यहाँ पॉइंट हटा दिया, डिवाइड में क्या आ गया 1000 आ गया। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 51 बाई यहाँ पर मिल जाएगा 250। ये हो गया एक हमारे पास रेशनल नंबर, और ये p/q के फॉर्म में है। और जैसे हमने ये लिया है वैसे 206 ले लो, और डिवाइड में क्या होगा, पॉइंट हटा दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फिर से 1000। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 103, और डिवाइड में आ जाएगा 500। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी परेशानी है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, अगर है तो कमेंट करके हमें भाई बता दो। तो यहाँ पर हो गया हमारा इसका ये सोल्यूशन। 2 ही पूछे थे, हमने दोनों बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 3 में, क्वेश्चन नंबर 13 पे, 3 पे नहीं 13 पे। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन 13 यहाँ कह रहा है फाइंड 2 इर्रेशनल नंबर। हमें 2 इर्रेशनल नंबर फाइंड करने बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच से हमें 2 इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो ज़रा, यहाँ पर है क्वेश्चन हमारे पास 13, और यहाँ पर पहला हमारे पास नंबर हो गया है 0.16, दूसरा है हमारे पास 0.17। अब इन दोनों के बीच से हमें क्या करने हैं, 2 इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे, आ जाओ सोल्यूशन पे। देखो यहाँ पर ना 2 नंबर कोई भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिख दिया 0.16116111, ठीक है, 1116 एंड सो ऑन, एक ये नंबर हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं 0.16446 एंड सो ऑन, और ऐसे हम लोग बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि लिख दिया 0.1655, है ना, और यहाँ पर हो गया 4556 हो गया, फिर 5556 हो गया एंड सो ऑन हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर। कोई भी 2 लिख दो, ये दोनों लिख दोगे तो आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आ गया कितना सिंपल इजी था ना। तो चलो अब आ जाते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो ये 14 है ना, बहुत ही बेसिक वाला क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक अच्छे से आता है नंबर सिस्टम का कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, बेसिक पढ़ा होगा तो ये आराम से सब समझ में आएगा। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी हम समझाएंगे। ये कह रहा है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। कह रहा है कोई भी 2 रेशनल नंबर होगा, उसका सम करोगे तो क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। हमने बता रखा है पहले से, तो ये क्या है, हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब यहाँ कह रहा है द सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। कह रहा है अगर 2 इर्रेशनल नंबर का सम करेंगे तो उसे इर्रेशनल मिलेगा। हाँ भाई बिल्कुल इर्रेशनल नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर तीसरा कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज रेशनल। कह रहा है कि अगर 2 रेशनल नंबर लेंगे और उनका प्रोडक्ट करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेशनल नंबर मिलेगा। हाँ रेशनल नंबर ही मिलेगा, ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब फोर्थ में आ जाओ, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। कह रहा है कि अगर 2 इर्रेशनल नंबर ले लिया और उसका हमने प्रोडक्ट किया तो क्या इर्रेशनल ही मिलेगा, नहीं। अभी हमने बताया था कि भैया अगर हम लोग 2 इर्रेशनल नंबर ले लेते हैं, मान लिया हमने ले लिया √2 इंटू हमने √2 कर दिया तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ये दोनों ही तो इर्रेशनल नंबर है ना, बट रिजल्ट तो हमें रेशनल मिल रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर जो फिफ्थ है ये कह रहा है सम ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज
इरेशनल नंबर। कह रहा है भैया अगर हम लोग क्या करेंगे कि एक रेशनल नंबर लेंगे और इरेशनल नंबर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट हमें इरेशनल मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर 6 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास नॉन जीरो कोई रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है और उसका हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी गलत है, यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। ये कह रहा है हमारे पास 7th वाला कि भैया एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर। सभी रियल नंबर हमारे क्या रेशनल नंबर होते हैं, नहीं, ये फॉल्स हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, एवरी रियल नंबर इज एदर रेशनल और इरेशनल नंबर। बिल्कुल सही बात है, ये हो गया, ट्रू हो जाएगा। पाई इज अ इरेशनल एंड 2/2 इज, सॉरी पाई इज इरेशनल, ठीक है, एंड 22/7 इज रेशनल नंबर। हाँ, पाई हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बिल्कुल सही। 22/7 ये हमारे p/q के फॉर्म में, तो इसे हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर। और इसी के साथ पूरी एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सॉल्व नेक्स्ट एक्सरसाइज 3D। और भैया नेक्स्ट एक्सरसाइज अच्छी एक्सरसाइज है, इसकी एक्सरसाइज की जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और जाओ जाके कमेंट करके बताओ कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मिलने चाहिए या नहीं। आप कमेंट करोगे तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ज़रूर बताना।